एक बुजुर्ग को चौराहे पे कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? जो परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। क्यों क्यों ना जाने कितने ऐसे क्यों गरीबों के यहाँ से उठते हैं, यहाँ से क्यों 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 क्यों। हेलो गाइस, वेलकम टू मॉल मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी, और गाइस बहुत बेहतरीन तरह से बापूजी ने काशीनाथ को समझाया कि लोगों के अंदर से डर पैदा करो, कातिया खुद बहुत मर जाएगा। देखते हैं इसके ऊपर कितना निकालो, बिल्कुल डर को निकालो, सॉरी, लोगों के अंदर कातिया का डर निकालो तो जो है वो कातिया खुद बहुत मर जाएगा। देखते हैं ये पार्ट कितना अमल करता है जो है काशीनाथ अपने बाबूजी के इस मशवरे के ऊपर। देखते हैं पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन, काउंट ऑन करेंगे 3 2 1 एंड स्टार्ट। इसका भाई है ना? हाँ? अच्छा। इतनी रात के यहाँ शराब पी है? ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है, हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। वो बनारस में अपनी जमीन है ना? बुज़दिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा। किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद करते रहे इलेक्शन। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ, मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक, अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ, अधिकार, हक सब बकवास है। यहां तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है वो। और जमीन माँ, भैया माँ, वो जमीन जिसने इस शहर में आपको 2 वक्त की रोटी दी, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की परवरिश की, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब समझा रहा है, समझ जाता है इसकी बात। ये मैं थोड़ा देर से समझता हूँ। ये बहुत ज्यादा बुज़दिल बना हुआ ना बड़ा भाई, चुपचाप बस बीवी और बच्चा भी है, शहर में आ गए, मजबूर हो गए। दामू काका, मैंने तय कर लिया है। क्या? मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दुकान नहीं छोड़ूंगा, बस। हाँ। लेकिन दुकान अभी काहे को खोली तुमने? हाँ, नहीं, तुम एक दुकान खोलोगे, तुम्हारी वजह से सारे दुकानदारों पर मुसीबत आ जाएगी। कौन खोला दुकान? इसका दुकान? हाँ मैंने खोला। क्या करेगा तू? हाँ, बीच में आ। क्या करेगा तू? बोल। गिनती ले। अरे बोल। 1 2 3 4। तेरी तो मार, तू मार। कोई बीच में नहीं आएगा आज। खबाच्छा तू बोला ना, कोई बीच में नहीं आएगा। कोई आ ही नहीं रहा। मारना, बोला ना मारना। आपको न हिलेगा न डुलेगा। मोहम्मद भाई, तू रुक इधर, कोई हिलेगा नहीं। मोहम्मद भाई आ रहे नहीं। अभी लोगों को मैं भी समझाया। मोहम्मद भाई, शिवा, क्या? मोहम्मद भाई आने वाला है, दुकान बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा मोहम्मद भाई से। बात सुनो हमारी।
अपन को मारा। आ गया, देखा? कोई ले क्या एक सचमुच आज का एक घुसे जाए अब किसको लाएगा भाई को बुला करो। यार 2.5 किलो का आता है ये। देखो शिवा, वो सब समझते हैं, तुम्हारी हर बात हम लोग समझते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप लोग, हम व्यापारी लोग हाथ में तराजू लेके धंधा करेंगे कि पिस्तौल और तलवार लेके उन गुंडों का मुकाबला करेंगे? ए काशी, तुम्हारा जैसा और पहलवान होगा ना उधर बनारस में, एक 10-12 इधर बुला लो ना, उनका जो बनता है अपन दे देंगे उनको। हाँ, हम लोग उनको रहने को जगह देंगे, लिविंग क्वार्टर्स पालेंगे हम उनको। हाँ, पहले तुम उनको पालोगे, फिर जब उन्हीं में से कोई कांटे बनकर तुम्हारे सर पे बैठेगा, गुंडे पालेगा ये। अरे यार, जो कुछ भी करना है हमको करना है। तेरा तो कुछ नहीं जाता है, तेरा भाई पहलवान है, मेरा भाई भी नहीं है। शिवा तू लकी है, तेरी दुकान चलेगी। हाँ। दामू काका, हम लोगों की तो ऐसा ही अरे लगता यार, है। सुनते क्यों नहीं? सबकी चलेगी यार। क्या चलेगी? दुकान चल रही है क्या? बंद पड़ी है। एक तो हम उन गुंडों का मुकाबला कर नहीं सकते और पुलिस हमारी सुनती नहीं। सुनेगी, पुलिस तुम्हारी बात सुनेगी, उन्हें सुननी पड़ेगी। ए, अभी ये क्या करेगा? हाँ हाँ, तस्वीर भिजवा चुका हूँ मैं, साथ में सारी डिटेल भी दे चुका हूँ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? बेटी वो इसकी मेरी गायब बेटी करा है, दी बेटी। है। दोपहर से गायब है, अब तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस सुनेगी। शहर में नाकाबंदी कर दीजिए, भले स्टेट की सारी पुलिस लग जाए, लगा दीजिए पुलिस को, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या? हाँ हाँ, कमिश्नर से तो क्या, मैं मिनिस्टर से भी बात कर लूंगा। हाँ, क्या कहा उन्होंने? शांति रखो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मर चुकी है वो, मार दिया उसे। क्या? पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानता नहीं। ये लो। मारा नहीं होगा, इतना जालिम नहीं होगा। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर? न जाने कितने ही बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों? क्यों अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सचदे सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया? क्यों उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला? क्यों एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है? क्यों जो परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं? क्यों क्यों ना जाने कितने ही ऐसे क्यों गरीबों के यहाँ से उठते हैं, यहाँ से क्यों 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 क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं, और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। अब इसको समझा रहा है। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। पिंकी, ये देखो अपने डैडी को संभालो। पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची। देखो, अरे देखो, पिंकी, पिंकी आ गई। हेलो काशी, तुमने ठीक किया। मुझ जैसे आदमी को समझाने का यही तरीका था। मैं अब तुम लोगों के साथ मिल के लड़ूंगा। ये नौकरी रहे न रहे,
बात जान पे क्यों ना आ जाए, मैं वादा करता हूँ कातिया अब तुम लोगों को उस जगह से हटा नहीं सकता। ये देखो चलो क्या है इंस्पेक्टर साहब की आज जरा वो शिवरात्रि है, हम पी रखी है सबने, जानता सर शिवरात्रि तो है ही, मगर हम लोगों को जो दुकानें वापस मिली है ना, उसी खुशी में बेचारे पागल हो रहे हैं। ये सब इंस्पेक्टर साहब की कृपा है। अरे मेरी कोई कृपा नहीं है, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, जिसने काशी जैसे लड़के को आपके और हमारे बीच भेज दिया है। क्यों सर कल से हम लोग वहाँ धंधा शुरू कर रहे हैं, अब वहाँ शांति रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी। अरे 2-3 दिन में पुलिस चौकी खुल रही है, उसी काम के लिए तो दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा। वादा करता हूँ कातिया और उसके सब भाई अरेस्ट होंगे। अच्छा भाई लो, आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा। शाम को हमने भजन कीर्तन रखा है, आप जरूर आइएगा, मौज मस्ती करेंगे। भजन कीर्तन मौज मस्ती। अरे हाँ, ये लीजिए, ये कुछ पासेस हैं, कोई छोड़ गया था पुलिस स्टेशन। अच्छा। नया क्लब खुल रहा है, वहाँ जाकर मौज मस्ती कीजिए ना। चलता हूँ। अच्छा जी। ये सारे देखे ऐसे क्या शहरों में कोई मसला। कातिया परेशान हो गया। मिशन पे काशीनाथ वाले आई थिंक। सो गाइस ये पार्ट हुआ एंड यार बहुत ही मज़े का पार्ट था, मैं बहुत कमाल का पार्ट था। हर पार्ट दूसरे पार्ट से हर पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से बेस्ट बेहतरीन हो रहा है। और जो सनी पाजी के डायलॉग्स हैं यार, कसम से जान निकाल के यार, ऐसे बेहतरीन तरह से उन्होंने पूरे अपने भाई को जैसे समझाया, लॉजिकल तरीके से समझाया कि तुम्हारी अगर पत्नी को कोई ऐसे ले जाए तो जो ज़मीन होती है वो भी पत्नी मानद माँ होती है यार। अपनी मेहनत करके तुमने बच्चों का पेट काट के वो जो है वो ज़मीन खरीदी है और वो किसी के हवाले तुम कर जाओगे, बनारस में भी तुम्हारे पास ऊपर एक और कातिया आ जाएगा। पहले सबसे अपने घर से उसने शुरू किया, अपने भाई को जो है ये वही बाबूजी की जो बात ने इतना मोटिवेट किया कि भाई से उसने स्टार्ट लिया। और उसके बाद जो मेन चीज़ की कि पुलिस वाले को जिस लॉजिकल तरीके से उसने किया, वो कितना ज़बरदस्त अंदाज था। देखें गाइस, उसने कहा था अपने भाई को और उसके दोस्तों को कि पुलिस जो है वो मदद करेगी, पुलिस हमारी बात सुनेगी। वो कहता है कि पुलिस भी नहीं सुनती, ऊपर कातिया हम क्या करते थे, पुलिस सुनेगी। फिर उसने क्या वो लॉजिकली उसने वो ट्रिक उसने खेली कि उसकी बेटी को उसने अगवा कर लिया और कुर्ता खून से भरा फेंक दिया और कहा कि उसने तुम्हारे पुलिस वाले को कहा कि इंस्पेक्टर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे जो गुनाह की सजा काटी है। और एक दफा तो बिल्कुल उनका दिल किया कि हमारी बेटी मर चुकी है। लेकिन ये कि हमें थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि नहीं ये तो जालिम है, ये तो मार ही नहीं सकता। और फिर जब सही उसके बाप को इंस्पेक्टर साहब को उसने एहसास दिलाया कि उसने गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, कातिया के साथ मिलके उसके बंदों के साथ मिलके कितने बेगुनाह लोगों को मारा, कितने को फंसवाया, कितने के घर जो हैं तो चूल्हे नहीं जलते, चूल्हे उनके ठंडे पड़े हैं। एक बुजुर्ग के गले में पत्ता डाल के किया। और वो जो थे ओमपुरी जो थे उनको कत्ल किया। उनकी मिसेज जो थी वो तुम्हारे जो है वो दहलीज पे वो सारा पटक के वो पागल हो गई। और फिर जब सही तरह उसको रुलाया और फिर उसने कहा कि पिंकी बेटा आ जाओ और अपने बाप को संभालो। और उसके बाद के जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो है वो बिल्कुल लाइन पे आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी रहे ना रहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारी यहाँ पे कितनी अच्छी बात है ना, अभी जब पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब जो थे जब वो आम आवाम के साथ मिले हुए थे तो कितने खुश थे ना, मुतमईन थी, वो ना डर रही थी उनसे, वो दोस्ताना माहौल था। फिर वो भी दोस्ताना बांध रहे थे। इंस्पेक्टर भी उनको किसी क्लब का पता देके गया कि वहाँ जाके एंजॉय करो। हाँ कोई त्योहार है। इस त्योहार के बारे में बताइएगा कि इसमें कोई भंग पीते हैं, कैसा त्योहार है, नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कौन सा ऐसा त्योहार है जिसके बारे में ये बात हो रही थी। अगर पुलिस वाले और हमारी जो है बाकी जनता जो है वो मिल जाए तो देखें कितना सुकून हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए तो हर जगह सुकून हो जाए। और सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर दे, बस सिर्फ फर्ज पूरा कर दे। जिसकी सेवा की वो सैलरी लेते हैं
तो वहाँ पे चेक पोस्ट जो है वो उन्होंने कहा कायम की जाएगी और आपको कोई नहीं छेड़ेगा, कातिया के सब भाइयों को मैं अरेस्ट करूँगा। तो देखें जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कातिया साहब ने भी अपना जो एक भाई है जो उसका बड़ा लाडला और बड़ा तेज है, उसको लोग गले शले मिलकर किसी मिशन के लिए भेजा। अब ये भी बताया नहीं है फिलहाल के किस मिशन के लिए भेजा है, वो हम आपके साथ नेक्स्ट पार्ट है, सॉन्ग आएगा, एंजॉय करेंगे। वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, कातिया जो काशीनाथ के भाई लोग, वो दुकानदार, हम भी एंजॉय करते हैं। उसके बाद करेंगे डिस्कशन। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।